प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। आप देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर तथा शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर। आइटम है 3 घरेलू आवश्यकताएं, दूसरा है पुस्तकें और तीसरा है कपड़े। ठीक है, 20% है अपना घरेलू आवश्यकताओं पर, फिर शेष का 15% पुस्तकों पर और फिर शेष का 30% कपड़ों पर। 3 आइटम है, घरेलू आवश्यकताएं, पुस्तक और कपड़े। तो सबसे ज़्यादा कपड़ों पे खर्च है, फिर घरेलू आवश्यकताओं पे 20% और सबसे कम पुस्तकों पे। पढ़ने में रुचि कम है राम की। ऐसे ऐसे निष्कर्ष निकाला करो थोड़े से। फिर उसके बाद लास्ट में जो शेष बचते हैं तीनों खर्चों के पास, वो है 9,520 रुपये। तो इस क्वेश्चन में जो अच्छी चीज़ है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो है शेष आय, शेष का। ठीक है, शेष का। फिर कपड़ों पर जो खर्च किया वो पहली 2 आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद जो बचा उसका मतलब उसका जो शेष बचा है उन दोनों खर्चों के बाद उसका 30% इसने कपड़ों पे खर्च किया। और फिर लास्ट में जो उसके पास शेष बचत वो 9,520 है। तो जैसे अपन हमेशा करते आए वैसे ही कि अपन ने मान लिया कि भाई कुल आय जो है ना, आय है इसकी, कुल आय है 100। ठीक है, क्या कुल आय हो गई 100, कुल आय हो गई 100। अब घरेलू आवश्यकताओं पे कितनी थी? 20%। तो 100 का 20% ये हो गया, बच गए कितने? 80। शेष आय है ना, ये शेष आय ये शेष आय। अब शेष आय का बता रहे 80 का पुस्तकों पे कितना था? 15%, है ना, ऐसे। अब अपन एक काटे तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 चौके 8, 2 पंजे 20, 5 से काटा 5 3 15, आ गया 4 3 12। तो 80 में से अपन 12 घटाएंगे क्योंकि शेष आय निकालनी है ना। तो ये आ गया 10 में से 2 गया 8 और 7 में से गया 68 आ गई, जो अपन अब आगे खर्च कर सकते हैं आय। तो 68 का ये बता रहा है कि कपड़ों पे खर्च किया था 30%। तो 68 का 30% अपन निकाले, काटा 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, हासिल लगी 2, 3 6 18 और 2 20 और 20.4 आ गया। 20.4 आ गया जो उसने कपड़ों पे खर्च किया। शेष कैसे निकालेंगे? 68 में से अपन ने 20.4 घटा दिया तो कितना आ गया? 0.6। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, क्या आ गया? 47.6 आ गया। शेष बच गए 47.6। अब देखो इस 47.6 का ही मान अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लास्ट में जो बचता है वो 9,520 है, मतलब 47.6 जो है ना, इसका मान दिया हुआ 9520। ठीक है, 47 पॉइंट पता है ना, तीनों को खर्च करने के बाद जो बचा है 47.6, और इसी का मान दिया हुआ कितना? क्वेश्चन में मान दिया हुआ कितना? 9,520। तो 47.6 का मान है 9,520, तो एक का मान हो जाएगा 9,520 बटा 47.6। तो 100 का मान हो जाएगा, 100 के मान के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? ये बिंदी हटाएंगे, ऊपर एक 0 और लग जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको काटेंगे। अब देखो काटने का तरीका देखो, सीधा सीधा क्या है, जैसे बताऊँ ये 4726 है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे इकाई का अंक 6, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है। तो 6 को अपन किससे गुणा करेंगे इकाई का अंक 2 हो जाए? तो 2 से गुणा करेंगे तो देखो इसको क्या आ जाएगा? देखो 6 दूनी 12, देखो 2 से गुणा करें 6 दूनी 12, 2 से 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 9। कहने का मतलब ये 2 बार कट जाएगा, 2 0, सीधा सीधा ऐसा पर निकाल। नहीं तो पहले 2 से काटते, फिर 2 से काटते, 2 से काटते, तो ये इजी तरीका है। 476 की टेबल याद नहीं करनी है, लॉजिक लगाना है। इकाई का अंक कैसे आएगा? सेम यूँ। ठीक है, फिर 20 आ गया, 20 के आगे 3 0 लगा दो तो ये हो जाएगा 20,000। आंसर इज 20,000। क्या हो गया आंसर? 20,000। सी आंसर हो गया इसका 20,000। सी आंसर हो गया 20,000। ओके, ये राम की घरेलू आवश्यकता। अच्छी चीज जो थी इस क्वेश्चन में वो क्या थी? शेष का। ठीक है, तो 80 आया पहले घरेलू आवश्यकता 20 निकाला, फिर 80 का 15% पुस्तकों पे, फिर 80 का 15% जो आया उसको अपने 80 में से घटाया तो रिजल्ट आया 68। फिर 68 का 30% वो माइनस किया तो फिर रिजल्ट आया 47.6। 47.6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 9520 ऐसे। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। देखो पॉज करो और फिर समझो। नताशा, पतासा नहीं है पतासा पढ़ जाओ, पतासा नहीं है, नताशा है, पढ़ो। देखो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नताशा ने
नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया साहब? कि मेरे को अगर मेरी इनकम 100 रुपये है या x रुपये है तो उसका 45% मैं खर्च करूंगी। ठीक है, खरीदार पर खर्च करूंगी। निर्णय लिया, खर्च नहीं किया, निर्णय लिया। ठीक है साहब। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद, मतलब इसने भाई निर्णय लिया था 45% खर्च कर दूंगी, तो 45% राशि कुछ भी आ रही होगी, 20,000, 30,000, 40,000 कुछ भी आ रही होगी, तो उसमें से जब उसने 11,475 रुपये खर्च कर दिए, तब उसके बाद उसको क्या ज्ञात हुआ, क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो उसको ज्ञात हुआ कि यह धन मतलब जो इसने खर्च कर दिया 11,475, यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का, उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। समझे क्वेश्चन? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी जब मैं इसको सेट कर दूंगा ना, तब तो ये एक लाइन का बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसे शुरू में अपन ने पढ़े थे, x का 45% का 7%, इतना है तो बताओ x कितना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में सेट करना है उन्हें को, समझो। तो उसने निर्णय लिया था कि साहब मैं 45% खर्च करूंगी अपने पूरे किसका, पूरे वेतन का। फिर उस कुछ भी वो आया होगा, उसमें से 11,475 उसने खर्च कर दिए। वो खर्च करने के बाद उसको ज्ञात हुआ कि 11,475 तो यार 60% ही है जो मैंने रखे थे खर्च करने के लिए। तो कहने का मतलब मेरे पास तो अभी 40% और बचा है जिसको मैं खर्च कर सकती हूँ। कहने का मतलब बहुत समझदारी से वो परचेजिंग कर रही थी, यूँ नहीं हवा में उड़ रही थी, ये भी ले लो, ये भी ले लो। नो, काम की चीज़, काम की चीज़ें ले ली। तो देखा तो यार तो 60% पैसे ही खर्च हुए हैं और तो 40% पैसे तो बचे हैं मेरे पास, है कि नहीं है? समझदारी दिखा रही थी शॉपिंग में। कहने का मतलब ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बातों तो छोड़ो, सवाल पे आओ। अरे सवाल पे चल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल तो अपन छोड़ते ही नहीं है। तो मैंने यूँ माना कि उसका वेतन था x था। इसने निर्णय लिया नताशा ने कि x का 45% मैं खर्च करूंगी। जो भी खर्च करूंगी वो x का 45, टोटल जो मैं खर्च करूंगी ना वो x का 45% होएगा। लेकिन मैंने तो इस 45% का ये जो है ना पूरा, इसको पूरा नहीं खर्च किया। कितना? इसका सिर्फ 60% ही खर्च किया था। और वो कितना निकल के आया? 11,475 आया कि नहीं आया है? अब देखो इक्वेशन वो बिल्कुल शुरू वालों की तरह बन गया। x का 45% का 60%, 11,475, तो x बताओ क्या है? लेकिन मैंने जब ये ऐसे पढ़ा रहा था टॉपिक 1 में, तब भी मैं बता रहा था इनको ढंग से समझ लो यार, क्योंकि आगे लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, उनको ऐसे सेट करना पड़ेगा। है वीडियो रिकॉर्ड है, जाके देख लो, दूसरे तीसरे नंबर का वीडियो, उसमें नहीं ये लाइन मैंने बोली हुई है। तो ठीक है, तो नताशा ने निर्णय लिया था कि भैया मैं मेरी कुल आय का 45% खर्च करूंगी, है ना, करूंगी। x का 45%, जब इस 45% का 60% खर्च इसने कर दिया, तो देखा कि अभी तक तो अपने खर्च जो हुए वो 41,475 ही हैं, है ना। ये खर्च 11,475 खर्च हो चुके हैं, शेष नहीं बचे हैं, ये खर्च हो चुके हैं। तो बस x का 45% का 60% निकालना है 475। ये 60% क्यों? क्योंकि जो उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है। ये लाइन पढ़ो, उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का, सॉरी, उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का, तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली तो यही तो थी, x गुणा 45%। ऐसे बाकी तो अब कुछ भी नहीं है, अब तो काटा पीटी, अब तो क्या है अब तो क्या ही है, x का 45/100 गुणा 60/100 बराबर 11475। काट दो, 0 से 0 गया, 2 3 6 हो गए, 2 5 10 हो गए साहब, 5 का 5 हो गया, 5 9 45 हो गया। ये हो गया। इधर तो कुछ कटेगा नहीं, अब इधर ये 100 से कटेगा नहीं, ऊपर के ऊपर कटेंगे भाई। एक तरफ तो ऊपर नीचे करते हैं और इक्वल टू के दोनों तरफ ऊपर और नीचे करते हैं, और इक्वल टू के यूं गुणा होते हैं। इक्वल जैसे बीच में इक्वल टू है ना, तो गुणा तो यूं होंगे और कटेंगे ऐसे ऊपर के नीचे के, इक्वल टू के बराबर में इक्वल टू का साइन है ना। अब इसको काटेंगे अपन, शुरू में वीडियो में समझा रखा मैंने। अब देखो, अब इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, इसको 3 से काटा, 3 3 9, 2 बच गए, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 9 से काट दिया सीधा, 9 चौक 36, 2 9 दूनी 18 और 4 9 पंजे 45, 425। ये 100 से गुणा हो जाएगा, 425 गुणा 100 क्या आ गया अपने पास, 42500, 45,500 आ गया आंसर। 42,500 आंसर हो गया इसका सी, 42,500। जो अच्छी चीज़ थी इस क्वेश्चन के अंदर वो ये थी
कि उसके द्वारा निर्णय ली गई राशि का 60% खर्च करने के बाद उसको ज्ञात हुआ कि अभी तो 11,475 रुपये ही खर्च हुए हैं, उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60%, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन है इसका, उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है ये 11,475। तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि थी कितनी, एक्स का 45% थी, उसका 60%। समझ गए, ये आ गया। ऐसे इनको लॉजिकली रीड करो, तनाव में आओगे कुछ नहीं होगा। 72 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मिस्टर अग्रवाल, टन टन, मिस्टर इंडिया नहीं है, मिस्टर अग्रवाल है। मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी होगी वैसे कहीं ने, आपने नहीं देखी, देख लेना अच्छी है। मिस्टर अग्रवाल पढ़ो, पॉज करके देखो, फिर देखो क्या होता है ये, देखो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन 73, मिस्टर अग्रवाल। ठीक है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, शेष धन है ना, 30% देने के बाद मतलब शेष बच गया 70%। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, शेष 70% का आधा मतलब 50% अपनी पुत्री को दे दिया, तथा बचे हुए धन मतलब फिर वही 50% पुत्री को देने के बाद जो शेष बचा उसका है ना, शेष बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। 5 में बांटा लेकिन बराबर बांटा है ना, बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिलते हैं तो उसके पास कुल कितना धन था। प्रत्येक लड़के को 14,000 मिल रहे हैं, है ना, प्रत्येक लड़के को। तो देखो बरोबर मिला है, तो मोटा मोटा देखें अपन, 14 पंजे 90, 5 पुत्रों में बराबर बटा ना, तो 14 पंजे 90, मतलब आंसर जो आएगा वो 90,000 से ज़्यादा आएगा। तो सारी इसमें 90,000 से ज़्यादा है कि नहीं। अब देख दो, उसमें जबकि पुत्री का भी है पत्नी का भी है, तो देखो ये सी तो हो ही नहीं सकता 1 लाख। ठीक है, इस सी से 1 लाख से ज़्यादा होगा ना, 90,000 तो बेटों की हो जाएंगे, 15,000 एक को मिले ना, 14,000, तो 14 पंजे 70,000 ज़्यादा आएगा आंसर, है ना, 14 पंजे 70। ठीक है, तो मोटा मोटा 17,000 से कोई कम होगा उसमें, उसको अपन वैसे ही हटा देंगे। जबकि अभी तो उसका पुत्री का भी हिस्सा है, पत्नी का भी हिस्सा है सारा। तो पहले तो बांटे कितने जनों में, एक तो पत्नी, फिर एक पुत्री, 2 जने, और फिर तीसरी इकाई थी बच्चे जो कि 5 थे। तो 5, 6, 7 जनों में पैसा बटा, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, और शेष वाला इसके अंदर कॉन्सेप्ट है पत्नी और शेष धन। पुत्रों को अपन एक ही इकाई मानेंगे 500 को, तो 3 इकाइयाँ हैं, पत्नी, पुत्री और बच्चे। ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो रहा है जी, हमें दो। ठीक है साहब, मिस्टर अग्रवाल फंस गए बेचारे। देखते हैं अपन, निकालते हैं संकट से। जैसे अभी एक्स बताया, अपन एक्स से कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है। एक्स माना उसके पास एक्स रुपए थे मिस्टर अग्रवाल के पास, पत्नी को दे दिया 70%, तो बचेगा कितना, 100 में से 30 दे दिया तो बच गया कितना, 70% बच गया। 70% को अपन लिख देंगे 70/100। इसमें से क्या किया, जो बचा शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, आधा मतलब 50%, इसका 50% पुत्री को दे दिया था इसने। फिर शेष कितना बच गया, ये 50% को बचा ना भाई, जो ले गई पुत्री को तो ले गई, लेकिन जो बच गया उसकी बात कर रहे हैं अपन। पत्नी को जो देना था दे दिया, जो बचा पत्नी के देने के बाद वो 70% था, एक्स का 70%। पुत्री को 50% दे दिया तो 50 का 50 दे दिया तो 50 तो बचेगा, ऐसे दे दिया साहब, यहाँ दे दिया। तथा बचे हुए धन को, बचा हुआ धन, ये बचा हुआ धन है ना, 50% बच गया ना पत्नी को देने के बाद। बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। ये इसके 5 पुत्र तो भाग दे दिया अपन ने 5 से, भाई शेष धन था ना, ये 5 पुत्र था, 5 में बराबर बटा तो 5 से भाग दे दिया अपन ने। भाई जैसे अपन देखें कि भाई 200 रुपये है, 5 पुत्रों में बांटे, बराबर बटे तो कितने आए, तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये कितने 40 रुपये सबको मिले ऐसे, तो सीधा भाग देना है, वैसे और कुछ नहीं करना। ठीक है, शेष राशि का। ओके, फिर प्रत्येक लड़के को कितने मिले, 14,000 मिले, तो ये बरोबर अपन ने कर दिया 14,000। ऐसे सेट कर देना बस, बाकी तो क्वेश्चन ईजी हो गया। एक्स का 70% का 50%, 5 में बरोबर बांटा है, हर को 14,000 मिले। ये 70% कैसे आया, पत्नी को देने के बाद शेष बचा है वो है ये। फिर पत्नी के बाद पुत्री को जो दिया, तो पुत्री को 50 दे दिया तो 50 बच गया। पुत्री को जैसे 40 देता तो शेष अपन यहाँ पे 60 लिखते, लेकिन चूंकि पुत्री को आधा दिया है तो आधा बच गया। ये शेष है, ये शेष पत्नी के बाद का, ये शेष पुत्री के बाद का, और उस शेष को 500 बेटों बरोबर बांटा तो 5 से भाग दे दिया। अब सॉल्व करेंगे, x गुणा 70/100 गुणा 50/100,
ये 5/1 था, इसको गुणा करेंगे इधर उल्टा हो जाएगा तो ये 1/5 हो जाएगा, बरोबर 14,000। ठीक है, ये अब सॉल्व कर लेते हैं, ये गुण 5 यहाँ से हटा दूँ जिससे जगह मिल जाए थोड़ी। अब सॉल्व कर लेते हैं सीधा, ये 0 से साहब 0 गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है साहब गया, ये 5 से ये 5 गया। अब 7 से इधर काट देते हैं, ये हो गए 2000, 7 दूनी 14 और ये 2000। अब गुणा 2000 को अपन गुणा करेंगे ये 100 से, तो 0 हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, भाई 3 0 तो ये रहे, 2 0 ये रहे, 5 हो गए, तो ये हो गए 2 लाख। कितनी राशि थी इनके पास? 2 लाख रुपए थे। बी आंसर हो गया, बी 2 लाख। ऐसे है, एक मिनट ये देख लो सोल्यूशन, समझ गए? ये है आंसर है 2 लाख, बी। ठीक है, और वैसे 100 मान के भी कर सकते हैं। देखो ये 100 मान के किया हुआ है, कुल है 100 रुपये, पत्नी को दे दिए 30%, बच गए शेष बच गए 70, पुत्री को 70 में से आधा दे दिया 35, फिर शेष बच गए 35, 35 को 5 बेटों बरोबर बांटा है तो 35 को 5 से भाग दिया तो 7 आ गए। अब 7 का मान दिया हुआ है 14,000, 7 का मान 14,000 तो 14,000, 1 का मान 14,000/7, 100 का मान जो आएगा 14,000/7 गुणा 100 काट दिया, 7 एकम 7, ऊपर आ गया 2,000, 2,000 को 100 से गिना गया तो 2 लाख। समझ गए? ऐसे इजी है, कैसे करके कर लो आंसर सेम आएगा, दोनों इजी है। 100 वाला ज़्यादा इजी कंपेरेटिवली, क्योंकि उसमें आप जैसे देख रहे हो उसमें तो शेष को फिर 5 से भाग दिया, तो स्टूडेंट देखते हो और x गुणा 70/100 गुणा 50/100 फिर भाग 5 से बराबर 14,000, हवा निकल जाती है। कॉन्सेप्ट समझ के रखोगे तो कोई हवा नहीं निकलेगी। कहाँ तक आ गए? 73। ओके, अच्छे चल रहा है। नेक्स्ट आता है, मैं तुलसी तेरे आंगन की, 74। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74, तुलसी राम। आ जाओ, देखो पॉज करके, एक मिनट थोड़ा कट रहा है, काटो मत, ये लो, अब लो। देखो पॉज करो और देखो, और देखो तुलसीराम कट नहीं रहा। हाँ, तुलसीराम, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, तुलसीराम। तुलसीराम अपने वेतन, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20 अधिक है। तो देखो तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20 अधिक है, तो सीधा यहाँ पढ़ो आप, तो ये यूँ पढ़ो, तुलसीराम का अधिक है, तुलसीराम का अधिक है। तुलसीराम और कश्यप की बात हो रही है तो अधिक किसका है? तुलसीराम का है। तुलसीराम का, यहाँ से इसको तो छोड़ दो और यहाँ पढ़ो, इतना पढ़ो, तुलसीराम का अधिक है, तो ज़्यादा किसकी है तनख्वाह? तुलसीराम की है। किससे? कश्यप से। कितनी? 20। तो अपन ने माना कि कश्यप की है x, तो तुलसी की कितनी हो जाएगी? अब जैसे 20 अधिक है तो भाई कश्यप की अपने आप में होगी 100%, 100 में अपन जोड़ेंगे 20, तो तुलसीराम की जो होगी वो बदला हुआ x कितना होगा? x का 120% होगा तुलसीराम का, क्योंकि x अपने आप में 100% है, वो तो मिल ही रहा है तुलसी को, क्योंकि कश्यप से 20% अधिक है। तो तुलसी की कितनी होगी? कश्यप की 120 होगी, 100% प्लस 20%। अब तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, पहले कितने सवाल करा दिए यार, है ना, पहले वो वीडियो देख लो एक बार। तो ये आ गई अपने तुलसी की आय। तो अब बताते हैं तुलसी की आय अधिक, तुलसी तक पहुंच गया। अब देखो तुलसी की अधिक आ रही है ना, तुलसी की 120% आ रही है कश्यप के, तो इसमें ये तो था कि तुलसी की कश्यप से 20% अधिक है। आ गई 20 का 120 कैसे हुआ जानने के लिए पिछले वाले वीडियो देखो यार। देखो अधिक है, यदि तुलसीराम की बचत 720 हो जो उसके वेतन का 4% है, तुलसी के वेतन का 4% उसकी बचत है जो कि 720 है, तो ये तुलसी का वेतन ही तो है, इसका अपन 4% निकाल लेते हैं जो कि कितनी है? 720 है। काटा पेटी, अब तो बचा ही क्या है जी, अब तो कुछ नहीं बचा, काटा पेटी कर लो। ये 0 से ये 0 गया, 4 से नीचे को मत काटो एक बार, है ना, नीचे को 0 0 आसान हो जाता काटना। 4 से काटो, 4 एकम 4,
ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 अंठे 32, 180। 12 से अपन ने काटा, 4 से काटो, 4 3 12, ठीक है। ये 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक है साहब। फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 15 को इधर ये 3 जीरो से गुणा कर दो, तो 15 के आगे 3 जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 15,000। बस आंसर आ गया 15,000। कहाँ है? बी आंसर है 15,000। ऐसे 15,000 आंसर आ रहा है, 15,000, ठीक है। और 100 मान के भी कर सकते हैं अपन, है 100 मान के कैसे करेंगे? देखो किया हुआ है, माना कश्यप की है 100, कश्यप की कितनी है? 100 है, तो तुलसी की कितनी हो जाएगी? कश्यप का 120% है, तुलसी क्या है तो 120 हो गई। अब तुलसी की बचत बता रहे हैं, 120 का 4% अपन ने निकाला तो ये निकल के आया 4.8। 4.8 का मान दिया हुआ 720 है, 4.8 का मान है 720, तो एक का कितना हो जाएगा? 720 में 4.8 का भाग दे देंगे, तो 100 का कितना हो जाएगा? उसको अपन 100 से गुणा कर देंगे, तो ये यूँ हो जाएगा 720 बटा 4.8 गुणा 100, दशमलव ये हटाएंगे तो ऊपर 0 आ गया, है ना। अब अपन गुणा करेंगे, ठीक है। तो 48 से सीधा अपन काटो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये आ गया 4 एकम 4, 8 और 4 अंठे 32। फिर अपन ने 2 से काट दो, 2 से 12 और 2 9 18, ठीक है, इतना ही कट रहा है। फिर 0 0, फिर अपने इधर ये 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9, फिर अपने 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, ठीक है, 15 आ जाएगा। और ये भी इसमें 100 बच गया, 00, एक जीरो और कट रहा कहाँ? हाँ ये जीरो ये चल रहा था ना, 180 आएगा नहीं, 15,000 आंसर आ गया, ऐसे आ गया 15,000 आंसर। ऐसे इजी है, कुछ भी नहीं करना, ठंडे दिमाग से सोचना है और आगे बढ़ना है बस। नेक्स्ट आ जाओ। पचहत्तर, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से 2/3% की वृद्धि। अभी 2 से 2/3 को कुछ कंफ्यूज मत हो, क्या हो जाएगा? 6/3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 है ना। तो 100% में अपन 8/3 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी बताओ आप, सोच के बताओ। जैसे मतलब 5% होती तो अपन क्या करते हैं, 100% प्लस वो वृद्धि जो होती थी वो अपन प्लस कर देते, माइनस कर देते तो घटत होती थी। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 8/3%। तो जो बदली हुई चीज़ होगी वो कितना होगी? इसमें अपन 100 जोड़ेंगे तो लघुत्तम आएगा 3, ये हो जाएगा 300 और प्लस 8, तो 308/3 कहना ना, 308/300, 308/3% बोल दो, चाहे 308/300 बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। 308/3% बोल दो या 308/300 बोल दो, बात एक ही तो है। वो चेंज हुई होगी वृद्धि के बाद जो आए वो, तो 70 अधिक मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो वृद्धि जो है इसी का मान दिया हुआ है, इससे अपन सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो पॉज करो, देखो आराम से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।